जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मीडिया एक फोर्थ पिलर है। तो इस फोर्थ पिलर पर जब कोई उंगली उठा दे तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। हाल ही में आप जानते हैं, कल एक बहुत बड़ा वाकया जो है सामने आया। जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी, उन्होंने माइक तोड़ दी। हमारे बहुत ही ज़्यादा सीनियर और ईमानदार एक जर्नलिस्ट है हरमीत सिंह जी की। तो उस टाइम सारा जो वाकया था वो पूरा मीडिया देख रहा था और किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। तो इस वक्त हमारे साथ काफ़ी अच्छे सीनियर्स, कुछ जर्नलिस्ट खड़े हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं। जैसे मैं बता दूं, हरमीत सर जी हैं, हमारे जर्नलिस्ट सर हैं, हमारे अरफाज डैंसर हैं, वो भी जर्नलिस्ट हैं, किरण वर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे चिप्स सर जी हैं, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट है। तो सर से पहले बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जो कल वाकया हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? शीतल मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह आपने कहा कि जो कल वाक़या हुआ उस समय तकरीबन अगर मैं कहूँ तो जम्मू का जितना भी लोकल मीडिया था वो सब वहीं पर थे, वो सब के सब वहीं पर थे और सब ने वो वाक़या होते आंखों से अपनी देखा। लेकिन ना उन्होंने वहाँ पर कोई आवाज़ उठाई, और जो उस समय वहाँ पर जो जितने भी जर्नलिस्ट थे ना उन्होंने अब तक कोई आवाज़ उठाई। आप लोगों ने वो वीडियो देखकर आप सामने आए हैं। पहले तो आपके चैनल का, जागो जम्मू का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको लगा कि हमारे एक मीडिया फर्टर्निटी के बंदे के साथ कुछ गलत हुआ है तो हमारी ही फैमिली का बंदा, क्योंकि हम एक दूसरे को फैमिली की तरह अगर लेके चलेंगे तभी एक दूसरे की आवाज़ उठाएंगे। और वो इंसिडेंट्स मैम कुछ ज़्यादा कुछ इतना नहीं था जहाँ पर उन्होंने रिएक्ट किया रैना सर ने। वो इतना रिएक्शन मुझे लगता नहीं था शायद उन्होंने, क्योंकि ये जो सवाल मैंने पूछा कभी उनसे पहली बार नहीं पूछा। कई बार मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा है, धक्के मुक्की में भी हमने सवाल पूछा है, क्योंकि जब वो बाहर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हर जर्नलिस्ट का ये रहता है कि मैं अपने चैनल पर रविंद्र रैना जी का चेहरा दिखाऊं और उनसे वो सवाल पूछूं ताकि व्यूअर्स को लगे कि हाँ, हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। मेरी भी यही कोशिश थी। और मेरे को बेसिकली क्या था कि 2 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुई थी डॉक्टर निर्मल सिंह जी की, जो हमारे फॉर्मर एक्स डिप्टी सीएम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने डेली वेजेस पर एक ये कमेंट किया था कि हम जो डेली वेजेस को पक्का नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। और यही वीडियो जब डेली वेजर के पीएचई के यूनाइटेड फ्रंट के जो इस समय लीड कर रहे हैं रवि हंस जी, उन्होंने मुझे कॉल किया कि क्योंकि मैं उनकी डिबेट्स करवाता रहता हूँ हर बार, तो उन्होंने मुझे कहा कि हरमीत जी, डॉक्टर साहब से हमारी एक डिबेट जो है वो फिक्स करवाओ। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, वो वहाँ पर थे नहीं। और जब भी उनसे मैंने बात किया, वो हमेशा सवालों से, कभी ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे मना किया हो। हर बार वो कहते हैं मैं आऊँगा, बैठूंगा, बट एट दैट टाइम वो बिजी थे। तो मैंने रवि जी को कहा कि वो डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने कहा, सर आप बीजेपी ऑफिस में अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आप हमारा ये सवाल लेकर वहाँ पर ज़रूर जाना। और मेरा मकसद ही सिर्फ यही था कि मैं वो सवाल पूछूँ उनसे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज आया तो उस पर लिखा हुआ था कि रैना साहब के साथ सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो बैठेंगे। तो आई वाज एक्सपेक्टेड कि शायद डॉक्टर निर्मल सिंह जी भी वहाँ पर होंगे। तो मैं जो रवि हंस जी ने जो मुझे कहा था वो मैं सवाल उनसे जाके पूछूंगा, क्योंकि अगर मेरे से अगर किसी को उम्मीद है तो मुझे उनकी उम्मीद पे खरा उतरना पड़ेगा, इसीलिए मैंने माइक पकड़ा है। तो जब वहाँ पर मैंने देखा निर्मल सर नहीं है तो मैंने जो रविंद्र रैना जी थे वहाँ पर, उनसे मैंने सवाल पूछा। बट इन द मीन टाइम ही एक दूसरा पत्रकार था, वो उनसे सवाल कर रहा था और उन्होंने 2-3 सवाल उनसे लगातार 3, 4, 5 सवाल जो है वो पूछते रहे। तो आप भी जर्नलिस्ट हैं मैम, आप जानते हैं कि अगर हमने लाइव ऑन किया हुआ है तो हम 10 मिनट तक खामोश रहें तो हमारा व्यूअर हमारे लिए क्या एक परसेप्शन उसकी रहेगी, वो हमारे लिए क्या सोचेगा कि ये कैसा जर्नलिस्ट है, इसने 10 मिनट लाइव कर दिया और बोल कुछ नहीं रहा। तो मैं खामोश नहीं रह सकता था एट दैट टाइम। बट मुझे मौका नहीं मिल रहा था सवाल पूछने का, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो पत्रकार सवाल पूछ रहा है मैं उसको इंटरप्ट करूँ। उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लगेगा कि मेरे सवालों के बीच में कोई आ जाएगा, उसकी भी वीडियो खराब हो जाएगी। जो हमारा फर्ज बनता है हर एक मीडिया का कि हम किसी दूसरे जर्नलिस्ट की वीडियो खराब ना करें, उसका फ्रेम खराब ना हो। ये मेरी कोशिश थी और मैं उसी कोशिश को कंटिन्यू करते हुए मैं दूसरी तरफ आकर उनके खड़ा हो गया। अगर आप उन वीडियो चैनल की अगर आप वीडियो देखेंगे आप उसमें भी देख पाएंगे कि मैं 10 मिनट खामोश रहने के बाद दूसरी तरफ घूमकर जब उनके पास गया, जब मैंने गैप देखा उन दोनों का, रैना सर का और उस जर्नलिस्ट का, जब वो तकरीबन कोई 4 से 5 सेकंड के लिए जब वो खामोश हुए, एट दैट टाइम मैंने उस टाइम 5 सेकंड के बीच में मैंने रैना साहब से ये सवाल कहा कि सर डेली वेजर पर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा अभी वो सवाल पूछ रहे हैं, आप चुप हो जाए। मैंने कहा सर वो 3-4 सवाल पूछ चुके हैं, अब हमें भी मौका दे दो, हम डेली वेजर का सवाल पूछे। तो नहीं, आप अभी चुप रहो, आप चुप रहो, आप चुप रहो, आप चुप रहो, आप साइड हो जाओ, आप इधर हो जाओ।
मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि एक बंदा देखो मैम, वहाँ पर मैं अकेला माइक नहीं लगा था। जब वो जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहा था, मेरा माइक नहीं था, 3 चैनल और भी माइक लगे हुए थे, और हर किसी का ये रहता है कि हम सवाल पूछें, ठीक है ना, हमें टाइम मिले हम सवाल पूछें। उन्होंने मेरे पे फोकस इतना ज़्यादा कर दिया, रैना साहब को शायद उनको उस समय मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, या मेरा सवाल पसंद नहीं आया, या पहले की कुछ वीडियोस जो मैंने की थी, शायद उनको उन वीडियोस का कोई गुस्सा था मेरे पे, शायद उनको वो उस समय वो जो उनका हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीज़ निकल गई उनसे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जानबूझ के उन्होंने की, शायद उनको हीट ऑफ द मोमेंट मिल गई, या उन्हें मौका मिल गया कि मैं अब इनको जो है वो करूँ। उन्होंने कहा आपको जर्नलिज्म नहीं आता, आप तो अभी जुम्मा 2 दिन हुए हैं जर्नलिस्ट बने हुए, ये तो 20 साल 25 साल से पुराने पत्रकार हैं, तो आप इनकी रिस्पेक्ट करें। मैंने कहा सर मैंने कोई गलत सवाल नहीं किया, आप उनसे सवाल करें, वो सवाल कर रहे हैं, आप उनके जवाब दे दीजिए, जब उनके खत्म हो जाएंगे आप तब मुझे दे दीजिए, आप मेरे पे फोकस छोड़ दो। सर आपका सवाल भी इतना गलत नहीं था कि जो आपने पूछा उनसे सवाल, तो आप एक जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट का मतलब ही यही होता है सवाल करना, और जो आगे खड़े हैं उनका काम है जवाब देना। तो सर अगर नॉर्मली जवाब दे देते तो उनके लिए बेस्ट रहता। उन्होंने इतनी हद तक आगे बढ़ गए कि उन्होंने आपसे आपकी माइक छीन ली, यहाँ तक कि माइक की तार तोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बेसिकली क्या है कि जब उन्होंने सवालों का जवाब, जब उन्होंने कहा कि ये आप बड़े सीनियर हैं, आप इनकी रिस्पेक्ट करो, मैंने कहा सर मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करता ही हूँ, ऑलरेडी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी जर्नलिस्ट जानता है मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो सिर्फ ये नहीं कि हम जर्नलिस्ट, बट हम पर्सनली तौर पे भी एक दूसरे की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि सर आप उनके जवाब दे दो, मेरे को बाद में दे देना, और अगर नहीं भी देने होंगे उनको तो मैं ये तो नहीं है मैं माइक पकड़ के उनके पीछे 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 भागता रहूँगा, इतना वेला तो मैं भी नहीं हूँ। मैं जितना टाइम उन पर बर्बाद करूँगा उससे अच्छा मैं किसी और की आवाज़ उठा लूँगा। तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं पीछे पीछे नेता के भागते रहूँ सवाल का, मेरा काम था सवाल पूछना, उनका काम है उस सवाल का जवाब दें या ना दें। मैं उनके पीछे नहीं भागने वाला कि नहीं सर मुझे सवाल का जवाब चाहिए ही चाहिए, आप देंगे तो ही आप जहां से जा सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैं कोई इस तरह का मेरा बिहेव होता और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया होता तो डैम श्योर मैं अपनी गलती मान लेता कि हाँ मैंने गलत किया। मैंने उनको ये कहा आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। उस समय उन्होंने उस जर्नलिस्ट के साथ ऊपर लगे जाने। अब मेरे को मैम लाइव खत्म करना है, कुछ तो एंड में मैं कंक्लूड करके कुछ तो बोल के खत्म करूंगा ना अपने व्यूअर्स के साथ। तो मैंने सिर्फ यही कहा कि हम यहाँ पर भाजपा के ऑफिस में आए थे और डेली वेजर्स की आवाज़ जो एक सवाल था हमने रैना साहब से पूछा, लेकिन रैना साहब ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, वो यहाँ से चले गए। बस इतना मेरा लास्ट वर्ड था। रैना साहब शायद 3-4 पौड़ियाँ चढ़ चुके हुए थे सीढ़ियाँ, वो वापस आए, उन्होंने इतने अग्रेसिव तौर से आए, मेरे कैमरामैन से उन्होंने मोबाइल छीन लिया और मुझे कहते हैं आप गुंडागर्दी कर रहे हो, आप गुंडागर्दी, आपको जर्नलिज्म सीखना पड़ेगा, आप जर्नलिस्ट नहीं हो, आप गुंडे हो, आप गुंडागर्दी कर रहे हो। तो मैंने कहा सर कि डेली वेजर का सवाल पूछना, उनके हक का सवाल पूछना कि सर आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या उनका आपका रोड मैप है, तो ये गुंडागर्दी है, इसको गुंडागर्दी कहेंगे डेली वेजर का सवाल पूछना। मैंने कहा सर मेरा मोबाइल दे दो, आप मेरा मोबाइल दो, आपको कोई हक नहीं है एक जर्नलिस्ट का मोबाइल पकड़ने का। और मैं उनसे मोबाइल ले रहा था अपना वापस, बट वो दे नहीं रहे थे। वो देख रहे थे कि जो इंसिडेंट सारा हुआ, उन्होंने जो किया, वो रिकॉर्ड जो हो रहा है वो उसको कहीं डिलीट करें। बट एंड द मीन टाइम मैंने अपने कैमरामैन को कहा कि मेरे को दूसरा फ़ोन दे, मैं इसको रिकॉर्ड करूँ जो ये हो रहा है। उस समय मेरा माइक मैंने कैमरामैन को दे दिया था। उस समय उन्होंने माइक पकड़ा और यूं उन्होंने लीड पकड़ के सबके सामने ऐसे तोड़ दी। उस टाइम जितने भी वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, देखा जा रहा था कि सारे नेशनल जर्नलिस्ट थे, तो कोई भी आगे नहीं आया उस वक्त। कोई मैम देखिए यही डार्क साइड है हमारे। शायद मैं कहूँगा कि आज अगर हम जर्नलिज्म को एक ऐसा पाक रास्ता मैं अपनी नज़र में मानता हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि हमें पैसा ही कमाना है, हमें गृहस्थी चलानी है, लेकिन हमें अगर माइक पकड़ना है तो हमारी सोच, हमारा ये मंशा बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि हम जनता के लिए आए हैं यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए, और हमें जनता की ही आवाज़ उठानी है। हमें ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा कोई पॉलिटिकल अगर लीडर हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा तो हम उसके पीछे पड़ जाए, या पॉलिटिकल लीडर ये कहे कि भाई मेरे से अगर तुम ऐसा सवाल करोगे तो मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक डार्क साइड था उस समय कि मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि शायद जो मेरे को बोलते हैं कि हम तेरे भाई हैं, हम तेरे साथ खड़े हैं, अगर कुछ होगा तो हम तेरे पीछे खड़े हैं,
तो वो ये होता है ना, आज की डेट में वो रिश्तेदारी दोस्ती यारी जो होती है ना, सिर्फ नाम की है। तो वो मैंने उस दिन एक्सपीरियंस कल की डेट में मैंने कर ली कि अगर आपको जर्नलिज्म करना है और जर्नलिस्ट बनना है तो पहले तो आपके माइंड में ये ज़रूर फोकस होना चाहिए कि आप अपने कैमरामैन में भी विश्वास मत करो, आप सिर्फ अपने आप पे विश्वास करो, इंडिपेंडेंट। अगर आप में इतना गट्स है कि आप खुद अकेले अपने दम पे जर्नलिज्म कर सकते हो तो ही इस लाइन में आओ, वरना इस लाइन में आने का कोई भी, अगर आप बोलो कि स्कोप है या कोई आपकी रिस्पेक्ट है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सर, जैसे कि आपने बताया कि रविंदर रैना जी ने आपको ये बोला कि आप पहले स्टडी करके आओ, पहले आप जर्नलिज्म सीख के आओ। उनको क्या लगता है कितने साल हो गए हैं आपको इसमें? मैं नहीं चाहूंगी कि मैं अपने मुंह से बोलूं, हमारे व्यूअर्स को, देश की जनता को आप खुद अपने मुंह से बताएं, कितने साल हो गए आपको मीडिया लाइन में? मैम, मैं जहाँ तक याद है मुझे, कोरोना जब आया था 2020 में, मैं तब जो है इस जर्नलिज्म के लाइन में जुड़ा था, क्योंकि फ्री टाइम होता था। तो उस समय पैट्रियोटिज्म मेरे अंदर है, शुरू से ही था, और मेरे को शौक था कि कोई ऐसी आवाज़ जो नहीं कोई उठा सकता, मैं उसकी आवाज़ बनूं। तो मेरे को, मैं न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, न्यूज़ जो चैनल्स हैं उनको फॉलो करता हूँ, और बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं जर्नलिज्म को पिक करूं, क्योंकि उस समय वैसे ही काम काज सारा बंद हो चुका था, मेरा अपना बिजनेस था वो भी बंद हो चुका था। तो मैंने कहा चलो एक रास्ता मिला है अगर, तो हम किसी की आवाज़ बन सकते हैं, तो शुरू करें। 19 दिसंबर को मैंने ये ज्वाइन किया था जर्नलिज्म। टिल तक मैं मैम जो भी हूँ आज, अगर 2 बंदे भी जानते हैं, अगर मेरे साथ अगर कोई गलत चीज़ हुई है और मुझे अगर आज कोई चाहते हैं कि नहीं आपके साथ गलत हुई है तो हम आपके साथ खड़े हैं, तो जो मैंने कमाया मैम, मैंने इन्हीं 4 साल में ही कमाया, 3.5-4 साल के अंदर ही। और अगर 3.5-4 साल भी कम है किसी जर्नलिस्ट को जर्नलिज्म सीखने के लिए, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी लगा रहे, शायद वो सीख नहीं पाएगा। बात करूँ अगर रैना सर की, तो उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था। सवाल का जवाब देना उनका हक था, और जर्नलिस्ट का काम है क्वेश्चन पुट करने। वो क्वेश्चंस करते हैं, आप सीधे तरीके से नॉर्मली उसका जवाब दे दें, और इनका सवाल बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं था। तो आगे बढ़ेंगे, सोशल एक्टिविस्ट में से आते हैं सनी चिप जी। सर, स्वागत है। क्या कहेंगे, इतना बड़ा वाकया जो इनके साथ हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, पहले ही आपने बोल दिया कि जो मीडिया जो भी है, हमारा पत्रकारिता, ये 4th पिलर माना जाता है हमारे देश के अंदर। यानी कि जो आपका माइक है, ये सबसे बड़ी सच्चाई की मूर्त है और सच्चाई उजागर करने का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, क्योंकि यहाँ पे जो है सच्चाई को उजागर करने के लिए बड़ा ही सहन शक्ति से, दिलेरी से काम किया जाता है। लेकिन मीडिया कर्मी एक ऐसे हैं, चाहे लड़ाई हो रही हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, मीडिया कर्मी ही एक ऐसा चीज़ होती है कि जो उजागर करके लोगों के मसले, मिसाल या एरिया का जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो उजागर करते हैं। लेकिन जो हमारे भाई हरमीत सिंह जी के साथ जो हुआ कल वाकया, देखिए, अगर आप लीडर हैं, अगर आप सक्षम हो माइक या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों को जवाब देने के लिए, तो मार्केट में आइए। अगर आपके पास क्षमता नहीं है जवाब देने की, तो क्यों आते हो? अब सेंटर में आप ही के समित पात्रा हैं, इतनी बहस होती है नेशनल डिबेट में, इतनी चीजें होती हैं, हाथापाई भी आती है, लेकिन कभी माइक के ऊपर अटैक नहीं करते, कभी ऐसी चीज नहीं करते, क्योंकि ये चीज जो है ये बिल्कुल हर एक के लिए, मैं नहीं कहता हूं उनके लिए या मेरे लिए, पूरे देश के लिए जो है ये बहुत ही पाक और शफाक मानी जाती है। इसके लिए जो है कभी भी किसी का पार्शलिटी नहीं होती, और इस माइक की कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती, ये सबके लिए एक है। तो ऐसी चीज अगर आपको करनी थी तो सीधा उनको बोल दे कि मेरे ऑफिस के अंदर आप एंट्री मत करो। अगर आपको जवाब देने की क्षमता नहीं थी, जवाब जनता ही पूछेगी, वरना कौन पूछेंगी? अगर आप लीडर हो, बोलते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल सीधा कर सकता हूं, मैं प्रधानमंत्री से बात करता हूं, होम मंत्री से बात करता हूं, तो फिर आप उनका जवाब भी दे दो ना। डेली विजर अस्थायी कर्मचारी जो हमारे हैं, 25-30 साल से यहां पर जूझ रहे हैं, अगर उनकी समस्या हल करवाने के लिए अगर आप बात नहीं कर पाते, कैमरों की तारें अगर तोड़ने का कार्य करोगे, अगर उन्होंने आपके मुंह में तो कैमरा डाला नहीं, कैमरा तो आपके आगे रखा गया, बाकी वाले कैमरामैन के साथ बाकी वाले माइक थे, तो इन्होंने बेचारे कौन सा गलत किया? सवाल ही तो पूछा। तो ऐसे सवाल ना देने के लिए अगर आपने ये हरकत की है तो ये सरासर गलत है। मैं खुद एज ए ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जैन के यूटी चेयरमैन होने के नाते कड़ी निंदा करता हूं। वो ये वायलेशन है कि ऐसे पत्रकारिता के साथ इस तरीके का व्यवहार जो कर रहे हो, ये कतई भी सही नहीं है। हर एक पार्टी के अंदर हर एक जगह पे जाके सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो नेशनल
नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, हर एक पत्रकार जो है तीखे से तीखे सवाल पूछते हैं। जवाब देना उस लीडर का फर्ज है जो सक्षम होता है जवाब देने के लिए, जो मार्केट में फील्ड में जो है लोगों के साथ बैठता है। लेकिन आप लोग गुस्सा करके कि फलाने मीडिया वाले मेरे खिलाफ बोल दिया, उसने मेरे खिलाफ बोल दिया, अगर आप उसके बाद उसको जूझने का अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप करिए बात, लेकिन इस तरीके की जो हरकत है वो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ पत्रकारिता जो है, हमारे साथ भी बहस होती है, लेकिन हम जो चीज ऐसी है वो कभी नहीं करते। ये सरासर गलत है। जो हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ है, हम कड़ी से कड़ी निंदा जो है वो करते हैं। सर आपको क्या लगता है कि रविंदर सर को क्या लगा, उन्होंने क्यों नहीं सवाल का जवाब दिया? कहीं न उनको कोई किसी बात का डर था, या क्या कौन सी ऐसी सच्चाई थी जो सामने आ रही थी जिस चीज का उन्होंने डर जो था वो कैमरा छीन लिया, लीड उसकी तोड़ दी, तो किस चीज का उनको डर लग रहा था, आप क्या कहेंगे? देखिए, डर तो एक ही बात का, सवाल इतना बड़ा पूछ दिया जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सवाल है कि 25-30 साल से अगर हमारे डेली वजह स्थायी कर्मचारी अगर बेचारे जूझ रहे हैं, बार बार आप उनमें जाके उनमें बैठ के आश्वासन देते हो, मैं एलजी साहब के पास ले जाऊंगा, मैं सेंटर में ले जाऊंगा, मैं आपको परमानेंट करवाने की बात करूंगा, मिनिमम वेजेस एक्ट लेने की बात करूंगा, तो उनको पता है कि मैं इतने बातें कर चुका हूं, मैं इतने जुमले या इतने आश्वासन दे चुका हूं, अब पूरे नहीं करवा सकता, इसलिए वो अग्रेसिव हुए होंगे। वो बेचारे हमेशा डेली वजह और स्थायी कर्मचारियों के बीच बैठ के बात करते हैं। मैंने खुद डिबेट में इनके साथ बैठता हूं, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे एक्स एमएलए हो, तमाम लोग बीच में बैठते हैं तो हम बात करते हैं। लेकिन वहां से जो है अगर ऐसा रवैया अपनाया गया लीडर के जरिए, ये लीडरशिप की जो है वो काबिलियत या लीडरशिप का फेस नहीं होता। अगर आपको सच में पता है कि वाकई में स्थायी कर्मचारियों की बात करनी है तो करिए, हम आपके साथ हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं इन चैनल के माध्यम से कि जिस दिन अरविंदर रैना जी हमारे स्थायी कर्मचारियों के लिए बात करेंगे, शाना बशाना हम उनके साथ चलेंगे, उनके लिए हर एक जगह जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो नंका बजाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसी चीज जो है वो सरासर गलत है हमारे समाज के लिए, हमारी पत्रकारिता के लिए, हमारे इस चीज के लिए जो है वो बहुत ही दुविधा में और पत्रकारों को डालते हैं कि आगे आने वाले और लीडरों के साथ अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे वो हमारे कैमरे के तोड़ देंगे या माइक तोड़ देंगे। ये गलत मैसेज है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आगे बढ़ते हुए इस डिबेट में बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट किरण वर्मा जी से। सर स्वागत है आपका। सर क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कि ये जो वाकया हुआ है ये कितना ही सही है, और उस वक्त जिस तरह से पूरा नेशनल मीडिया इकट्ठा था तो उन्होंने क्यों नहीं एक जर्नलिस्ट जो फोर्थ पिलर है उसकी सपोर्ट क्यों नहीं की, क्यों नहीं उन्होंने उस वक्त एकजुट होकर उनका सपोर्ट किया, और रैना सर की साइड क्यों ली गई? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एक्सपीरियंस मेरे पास भी है, क्योंकि मैं भी 30 साल से काम कर रहा हूँ जर्नलिज्म में, काफ़ी सारे लोगों को इसके साथ काम किया है। आजकल का जो मीडिया है वो इकट्ठे नहीं है। जो पहले का मीडिया होता था, 30 साल पीछे चले जाएं अगर एक भी बात किसी के साथ हो जाती थी तो सारे इकट्ठे हो जाते थे और रोड ब्लॉक किए जाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन तक बातें पहुंचती थी। आज का ऐसा चलन है कि एक दूसरे को देख के राज़ी नहीं है और किसी की हेल्प करके राज़ी नहीं है। मैं अपना इंसिडेंट ही सुनाऊंगा कि 3 साल पीछे मैं चले जाऊंगा, 2020 की बात है। बीजेपी ऑफिस में मैं गया, डीडीसी के इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे मैंने रविंदर रैना जी को एक प्रश्न किया। अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मैं आज नहीं इस फील्ड में हूँ, पिछले 30 साल से हूँ। और अनुराग ठाकुर जी वहाँ पे आए हुए थे और डीडीसी के इलेक्शन जो हैं रविंदर रैना जी की सीट में, ये सीट हार चुके थे वहाँ से। और इनका रिएक्ट ऐसा था कि जैसे मैंने पता नहीं क्या इनसे पूछ लिया। फिर जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, बाहर आके बोलते हैं आपको मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, आप पहले होमवर्क करके आया करो। मैंने बोला होमवर्क करने वाली कौन सी बात है, मेरे को फलानी जगह से इतने वोट मिले, फलानी जगह से इतने मिले। मैं सीट तो हारे हो ना, आप सीट तो आपको आपके हाथ में तो आई नहीं है। तो अगर मैंने ये प्रश्न कर लिया तो इसमें क्या बुरा किया मैंने? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल का जो मीडिया है, सिलेक्टेड लोग हैं, उनके साथ ही बातचीत होती है, प्री प्लानिंग होती है पहले कि मेरे से ये पूछें यही हम जवाब देंगे। तो ऐसा जो पहले 30 साल से पहले जो था वैसा मीडिया नहीं था। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जर्नलिस्ट वही सवाल करे जो उनको पसंद है, जो उनके हक के हैं, या वो जो चाहते हैं जिस सवाल का जवाब देना तो वो वही सवाल पूछे। ऐसा कहाँ का इंसाफ है? एक बात और कहना चाहूँगा, 3 साल हो गए मेरे को बीजेपी ऑफिस में गए हुए, मैं आज तक वहाँ पे नहीं गया जब से इन्होंने बोला था कि मैं किरण जी आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। नहीं तो हमें क्या, हम लोगों के, हमारा हक क्या है कि हम लोगों के बारे में बोलें, सच बोलें। तो अगर हमारा जवाब नहीं मिलेगा वहाँ पे तो हम क्यों जाएंगे वहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। मेरे साथ अरफाज डैंग जी हैं। सर स्वागत है आपका। सर जैसे कि मीडिया फोर्थ पिलर है
और आए दिन देखा जाता है कि छोटी से छोटी चीज़ हो, कहीं पर इंसिडेंस हो गया, मीडिया ना दिन देखती है ना रात देखती है, वहीं पर आन पहुंचती है। तो क्या ऐसी जो इंसल्ट की गई सर की, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? नेशनल मीडिया भी वहाँ था, क्या ये इंसाफ की बात थी? नहीं, ये तो उनका दीन धर्म जाने। जो भी मीडिया वाले सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, या क्यों नहीं सामने आते, क्यों नहीं बात करते हैं, मेरे को तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को फ़र्क पड़ता है अपने काम से मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं किसी के साथ अगर गलत हो रहा है, मैं उसकी सपोर्ट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। मैं अगर यही सोचता रहूँगा कि दूसरा मेरी सपोर्ट में पहले आया फिर मैं बाद में उसकी सपोर्ट में आऊँ, ये चीज़ गलत है। और कोशिश करनी चाहिए, अगर अगला उसकी सोच ये नहीं है कि मैं किसी की सपोर्ट करूँ, आप तो हैं, आप तो कर सकते हैं जैसे आपने किया। मैंने भी कल हरमीत जी का इंटरव्यू किया, और हरमीत जी के साथ कल जो हुआ, उन्होंने अपना एक लाइव जो है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बिल्कुल बाहर से अपना लाइव किया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने हरमीत जी को कॉल करके बुलाया, मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला हुआ था। मैंने उनको मतलब प्लेटफॉर्म दिया, न्यूज़ सैर इंडिया के माध्यम से उनकी बात सुनी, आगे रखी। और हमारा ये नहीं रहता है कि हम एक पक्ष दिखाएं। हमने अपने उस इंटरव्यू में, उस बातचीत में जो हरमीत जी के साथ हमारी हुई है, उसमें ये तक कहा है, अगर हरमीत जी ने वहाँ पे रविंदर रैना जी के साथ कोई गाली गलौज किया है, कोई धक्का मुक्का किया है, या कोई हरमीत जी ने ऐसा काम किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था, और रविंदर रैना जी को जो है मतलब इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने उनकी जो माइक वायर थी वो तोड़ दी, या उनके साथ मिसबिहेविंग किया। मतलब इतना गुस्सा तभी आता है इंसान को जब कुछ ऐसा कोई हरकत होती है। तो हमने उनसे भी ये अपील की है कि अगर वो भी हमारे न्यूज़ सैर इंडिया के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं कि हरमीत जी ने क्या गलती की है, तो वो भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है दोनों पक्षों को देखना। अब रही बात रविंदर रैना जी की, बहुत सारी जम्मू कश्मीर की जनता है जो ये सोच रही है कि वो आने वाले सीएम हैं, और जितने साल से वो मतलब बार बार उनको जो है प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके कांधों पे है। और आज तक कभी देखा नहीं किसी जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने इस तरह से मिसबिहेव किया हो या गुस्सा किया हो। और किरण जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा उनके द्वारा हुआ नहीं है, मेरे साथ कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। मैंने जब भी मतलब देखा है या बातचीत हुई है तो नॉर्मली मतलब बात हुई है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हरमीत जी से कोई गलती हुई भी होती या कोई गलत सवाल भी पूछ लिया होता, तब भी उनका बनता नहीं था। एक सीएम मतलब बनने जा रहे हैं वो, या जिस तरह से वो सोच रहे हैं, या मतलब जो आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि वो आने वाले सीएम कैंडिडेट हो गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ऐसे एक व्यक्ति से मतलब इस तरह का जो उनके द्वारा जो काम किया गया है बहुत ही निंदनीय है। उनको कहीं ना कहीं इसके लिए जो है क्षमा मांगनी चाहिए हरमीत जी से। एक जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने ऐसा किया है, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, उनके साथ उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए जिस तरीके से जर्नलिस्ट हरमीत सर जी के साथ किया गया। तो अगर इसी तरीके से वो चलता रहा, और क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से आप कह रहे हो कि वो सीएम की सोच रहे हैं, तो क्या सीएम बनने के वो काबिल हैं? अगर वो जर्नलिस्ट के साथ ये कुछ करेंगे तो आम जनता के साथ वो क्या करेंगे जब वो सीएम बन जाएंगे? खैर, मेरे चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहूँगी कि उन्होंने मेरी नज़र में 2 वाक़ये तो सामने आ चुके हैं। पहले किरण वर्मा जी के साथ ये था, बाद में हरमीत सर जी के साथ ये आ गया। नेक्स्ट किसके लिए वो सोच रहे हैं क्या पता, वो उनको ही पता होगा। आए दिन ये देखने का आया है, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं नाम ना लेना चाहूँगी, उनके साथ भी बहसो बहस होती है। हर बार वो यही करते हैं कि नहीं, मुझे सवाल का जवाब नहीं देना। आपके सामने जर्नलिस्ट है, सवाल कर रहे हैं, आप भी साइलेंटली जवाब दें, ये आपका फ़र्ज़ है। फिर क्यों इस तरीके से किया जाता है? सर क्या कहेंगे कि इस टाइम जो जर्नलिज्म है वो क्या आप मानते हैं, जो जिस तरीके से इनका साथ नहीं दिया गया, कल को अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो क्या सारी जितनी भी जर्नलिस्ट हैं वो क्या साथ खड़े नहीं होना चाहिए? मैम, इकट्ठे तो होना चाहिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। ये हमारा एक परिवार होता है जहाँ पे हम काम करते हैं, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, और होना भी चाहिए, और एक साथ खड़े होना चाहिए। जब भी किसी के साथ गलत होता है बात तो रखनी चाहिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि नहीं बात रखी जाती है। और आज का जो जर्नलिज्म है वो सिर्फ एक चापलूसी बन चुका है कि आप जब तक चापलूसी नहीं करेंगे, जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसके मतलब के सवाल नहीं करेंगे, तब तक आप बहुत अच्छे हो, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, बहुत एक्सपीरियंस है आपको। लेकिन जब आपने कोई काउंटर सवाल कर दिया, तब आपको आई कार्ड भी पूछे जाएंगे, तब आपसे डिग्री भी पूछी जाएगी, तब आपको जितना हो सकेगा उतना हरास किया जाएगा, जो कुछ लोगों के साथ यहाँ पे हुआ भी है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन जिन्होंने अपना काम
अपना फ़र्ज़ समझ के, जैसे हम अपना कोई रिलीजन में हिंदू अपने हिसाब से अपना जो रिलीजन निभाते हैं, मुस्लिम्स अपने हिसाब से अपना जो रिलीजन निभाते हैं, उसी तरह से अपना काम जो है ना वो भी एक रिलीजन की तरह निभाया जाना चाहिए, अपना फ़र्ज़ समझ के। लेकिन कुछ लोग उस फ़र्ज़ को भूल जाते हैं, चापलूसी करते हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। हम अपना काम जो है अपनी ईमानदारी के साथ करते रहेंगे। मैम, मैं एक चीज़ आपके आखिर में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जिस तरह अरफाज भाई ने भी ये कहा कि अगर हरमीत ने अगर कोई गलत सवाल भी किया होता तो भी रविंदर रैना जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आई वॉज आल्सो वेरी शॉक्ड कि रैना सर का मैंने भी कभी ऐसा रूप नहीं देखा, क्योंकि मैंने भी उनसे बड़ी तरह से सवाल भीड़ में, धक्के मुक्की में, जब कोई बड़ा लीडर आता है, रैना साहब होते हैं, तो हमने भी कई तरह से सवाल पूछे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलना चाहूँगा, मैंने आज तक जितने भी लीडर्स के साथ सवाल किया है, मैंने सिर्फ मुद्दे का सवाल किया है। मैंने वो सवाल किया है जिस सवाल की अहमियत है, और जो सवाल मैं करूँगा मुझे पता है कि मैंने वो सवाल गलत नहीं किया। अगर मैं कहीं भी गलत सवाल करता, अगर मैंने कोई गलती की होती, तो रैना साहब से, आप जैसे कह रहे हैं या बाकी लोग कह रहे हैं, रैना साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। रैना साहब मेरे से उम्र में भी बहुत बड़े होंगे और एक्सपीरियंस में भी बहुत बड़े होंगे। मैं चाहूँगा वो उनको अपने ज़मीर में देखना है, वो अपनी आंखों में उन्होंने देखना है। अगर उनको सही लग रहा है कि उन्होंने सही किया है तो वो अपनी नज़र में सही है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ तो मैं मेरी नज़र में सही हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं चाहता कि वो मेरे से आकर मुझे बोले, ठीक है, वो उनको खुद पता है उन्होंने क्या किया है। लेकिन मैं हमेशा मेरा आगे भी यही काम रहेगा और हमेशा यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जनता के सवाल पूछूं और जनता के ही सवालों के साथ मैं बीजेपी में जाऊं। अगर कभी जाना पड़ा, वैसे जिस तरह से रविंदर रैना जी ने रिएक्ट किया, मैं शायद ही कभी ज़िंदगी में, जिस तरह किरण वर्मा सर के साथ हुआ, और किरण वर्मा सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि 3 साल से वो कभी उसमें नहीं गए, ऐसा मैं वैसे भी नहीं जाना चाहूँगा। क्योंकि जब कोई नेता जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता तो मुझे अपनी तो ज़मीन लेने वहाँ पर कोई जाना नहीं, मुझे अपनी तो कोई टिकट लेनी नहीं है बीजेपी पार्टी से, मुझे जनता की सवालों के जवाब देने। जब वो जनता के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते तो फिर बीजेपी में वो मेरी एंट्री बैन कर दें या मेरे को बैन कर दें, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। सर, आपका बहुत बड़ा दिल है जो आपने ये चीज़ बोली कि वो मेरे से बड़े हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे से माफ़ी मांगे। उनको अपनी जगह पे पता है कि उनको क्या करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। बात करिए अगर जर्नलिस्ट की, तो जर्नलिस्ट एक ओहदा है, वो भी एक छोटा ओहदा नहीं है। अगर वो देश की जनता के लिए काम कर रही है तो नेचुरली हमारे सामने जो पक्ष है उसको भी हमारा जवाब देना चाहिए सवालों का। तो मैं शीतल वर्मा अपने जागो जम्मू न्यूज़ चैनल की तरफ से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पूरी जर्नलिस्ट जितनी भी है, चाहे वो जम्मू की है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की है, चाहे कहीं की भी है, सभी एक साथ मिलकर रिक्वेस्ट करें और रिस्पेक्ट करें सबकी, तभी ये जर्नलिज्म है ये बढ़ेगी और आगे हर एक का सवाल जो है आगे चलेगी। मतलब कहने का मेरे मुंह में भी कोई ऐसा सवाल नहीं आ रहा, क्योंकि इनके इंसल्ट के बाद अब कहीं ना कहीं ये भी मन में शंका है कि हम किस तरीके से उनके सामने जाके उनसे कोई सवाल रखेंगे। पहले इनके साथ बदतमीजी होती है, इनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, फिर सर के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, आने वाले किस जर्नलिस्ट के साथ फिर से वो बदतमीजी करेंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही है, लाइक शेयर कमेंट करें। और रिक्वेस्ट रैना सर से यही है कि सर आप बड़े हैं मगर जर्नलिस्ट की एक रिस्पेक्ट रखें और प्लीज़ उनसे आप नहीं माफ़ी मांग सकते, एक कॉल तो कर सकते हैं, एक कॉल पे उनसे सॉरी ज़रूर फील करें। और देश की जनता का क्या सोच है, उन्होंने क्या सोच रखी है। तो नेक्स्ट इस डिबेट में फिर मिलूंगी। नमस्कार। सबसे पहले सेहत, बाकी उसके बाद आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद।